आईबीसी बनना और सफल आईबीसी बनना दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। कलेक्टर का फॉर्म 50 रुपये का आता है, लेकिन फॉर्म बनने से कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। आप रेल में सफ़र करते हो और आप खाना लेके जाते हो, लेकिन खाना लेकर जाने से आपका भूख समाप्त नहीं होती है, इसके लिए आपको खाने को खाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी भी बिजनेस को करते हो या किसी भी काम को करते हो तो इसके लिए आपको कुछ नई स्किल को सीखना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं दीपेश पाठिया, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com, टीम ऑफ डॉक्टर विवेक मिंद्रा। अगर आप आईबीसी हो और आईबीसी बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मैं पिछले कुछ दिनों से आईबीसी में काम कर रहा हूँ और एक अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी उन गलतियों को बताने वाला हूँ या जो ज़्यादातर आईबीसी करते हैं, मैं उन गलतियों को आपके सामने लाने वाला हूँ कि डॉक्टर विवेक मिंद्रा के आईबीसी इतना अच्छा मॉडल होने के बावजूद क्यों फेल हो जाते हैं। मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 3 स्टेप में ये वीडियो पूरा समाप्त होगा और इन पूरे जो स्टेप है इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। पहला स्टेप यानी कि अब सबसे पहले आप आईबीसी बनते हैं तो ऑनबोर्डिंग होती है हमारी और अपने को एनएचआईटी ट्रेनिंग मिलती है। हम आईबीसी की एनएचआईटी ट्रेनिंग करने के बाद में जब हम मार्केट में उतरते हैं या फिर कुछ लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो आता है कि कस्टमर को, यानी कस्टमर अपने पास आएगा कैसे। तो इसके लिए बड़ा बिजनेस ने आपको डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट और डिजिटल मार्केटिंग 2 2 कोर्स दिए हुए हैं, जिससे आईबीसी एक कस्टमर लेकर आता है। लेकिन जो ज़्यादातर आईबीसी होते हैं वो करते क्या हैं, वो या तो अपने आरएम से लीड ले लेते हैं या वो हेड ऑफिस से लीड ले लेते हैं या वो कहीं से लीड की जुगाड़ करते हैं और वो आईबीसी मतलब कॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली जो गलती होती है कि हम बगैर सीखे, यानी कि अपने को पता ही नहीं है कि लीड को जनरेट कैसे किया जाता है या डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है या कस्टमर अपने पास आएगा कैसे। देखो, आईबीसी एक मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल है। बड़ा बिजनेस की पहले से मार्केटिंग हो रखी है और अगर आप किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर जाते हो या अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। मार्केट में खुद की ब्रांडिंग आपकी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आज आप बड़ा बिजनेस के जितने भी सफल आईबीसी हैं उनके बारे में देख लीजिए, उनकी एक खुद की ब्रांडिंग बनी हुई है, उनकी एक खुद का ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, इसीलिए कस्टमर उनके पास आता है। तो अगर आप आईबीसी में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले तो खुद की ब्रांडिंग बननी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आईबीसी होते हैं वो क्या करते हैं कि लीड या तो पैसों से खरीदते हैं या इंडिया मार्ट या कहीं से भी पैसे की जुगाड़ करते हैं और वो लीड को खरीदते हैं, फिर उस पर कॉलिंग करना चालू कर देते हैं। कॉलिंग करना चालू कर देते हैं यानी कि लोग जो आईबीसी हैं वो कॉलिंग करते क्यों हैं या वो उनसे बात क्यों करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आईबीसी होता है उनका काम होता है लोगों को कंसल्ट करना। तो अब हम बात करें सेकंड स्टेप की। देखो, जो आईबीसी है जो सीक्वेंस में जो सही रास्ते से चल रहा है वो पहले डिजिटल मार्केटिंग करेगा, जो उन कोर्सेज दिए हुए हैं उनको देखेगा और उनसे सीखेगा, फिर वो लीड को जनरेट करेगा। लेकिन जो शॉर्टकट होते हैं, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए। तो शॉर्टकट के चक्कर में होता क्या है, वो पैसे बर्बाद करते हैं और लीड खरीद लेते हैं और लीड खरीदने के बाद में अब उनसे बात करना चालू कर देते हैं। तो बात आती है सेकंड स्टेप पे, यानी कि कंसल्टिंग की। तो अगर आप कंसल्ट करते हो तो लोगों से बात करना स्टार्ट करते हो और आप लोगों की कंसल्टिंग करते हो। कंसल्टिंग नहीं, आप सेल्स करते हो। तो ज़्यादातर जो आईबीसी होते हैं वो क्या है, लोगों को फेल करना या लोगों को माल बेचना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी कस्टमर से बात करते हो और उसकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप एज ए कंसल्टेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हो, एज ए बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट आप रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन आप कंसल्टिंग करते हो एक्चुअल में, ये आप खुद अपने आप से पूछना। जब भी आप किसी कस्टमर से, मान के चलते हैं मार्केटिंग की बात चल रही थी अभी, तो मैं आपके किसी कस्टमर या आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, उनको कस्टमर उनकी दुकान पे नहीं आ रहा है या उनके बिजनेस में कस्टमर की प्रॉब्लम है, वो कस्टमर ला नहीं पा रहे हैं। तो अब वो आपसे ये पूछते हैं कि क्या मैं मतलब अपने कस्टमर्स को कैसे लेकर आ सकता हूँ या मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करूँ। तो आप उनको क्या बताओगे जब अभी तक आपने खुद ये नहीं सीखा कि मैं मार्केटिंग कैसे की जाती है या कस्टमर को कैसे लेकर आया जाता है, तो आप किसी दूसरे को कैसे बता सकते हो। और जब आप कॉलिंग करते हो तो आप कस्टमर से केवल वही बातें बताते हो जो आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। लेकिन ट्रेनिंग में तो पूरा ज्ञान या पूरा जो कंटेंट है वो आपको दिया नहीं जाता। कंटेंट तो आपको बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम या आपको जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप क्या करते हो कि बगैर कंटेंट को कंज्यूम किए आप मार्केट में उतरते हो और वहाँ पर जो पहली फेल होती है, जो पहली गलती होती है आपकी, यही पहली गलती होती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग ना करना या आपको लर्निंग ना लेना। और दूसरी गलती होती है बगैर सीखे आप कस्टमर के सामने पहुँच जाते हो अपना ज्ञान देने के लिए।
तो ये दूसरी गलती होती है आपकी। होता क्या है कि जब आपको खुद नहीं पता कि कस्टमर को मतलब कस्टमर को कैसे लेकर आया जा सकता है या लीड को कैसे जनरेट किया जा सकता है, तो आप उसको ऑफिशियल रूप से नहीं बता पाओगे और इसी तरीके से आप कंफर्ट की जगह फेल करना चालू कर देते हो। और जब आप फेल करना चालू कर देते हो तो कस्टमर आपके पीछे भाग जाता है और जो आपने लीड, जो पैसे खर्च करके आप जो लीड लेकर आए थे, वो लीड आपकी बेकार हो जाती है और फिर कस्टमर आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। चलो अब हम बात करते हैं कि मान भी लेते हैं कि आपका कस्टमर आपसे बात कर रहा है या वो चाहता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस या डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है और आप रिप्रेजेंट करते हो कि मैं आईबीसी या बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, तो चलो कस्टमर आपकी बात सुनता है और वो आपकी बात को मान भी लेता है कि हाँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। अब बड़ा बिजनेस की मार्केटिंग बहुत हो रखी है, इसीलिए आप बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर देते हो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन क्या हर कोई बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट को खरीद सकता है? अगर मैं बात करूं, जो मैं सेकंड स्टेप के बाद में चल रहा हूं आपको, मतलब अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि आप कस्टमर से बात करो, कस्टमर मान गया कि मेरे को आपका प्रोडक्ट लेना है, लेकिन बड़ा बिजनेस का हर एक प्रोडक्ट 30,000 से कम का नहीं है और 30,000 रुपये इंडिया के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्ट करना या खर्च करना हर किसी बंदे के लिए एक मामूली बात नहीं है। तो 30,000 रुपये से कम का कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर कोई भी अगर आपसे कस्टमर लेना भी चाहेगा तो इसके लिए वो टाइम लेगा और सेल्स का नियम बताता है कि हर सेल्स को होने के लिए 15 से 90 दिनों का एक रूल चलता है, यानी कि 15 से 90 दिनों के अंदर हर एक सेल्स यानी कि क्लोज होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग करके या लीड को खरीद के आप लेकर आ गए, आपने कंसल्टिंग की या कुछ भी किया, आपने उनसे बात की और कस्टमर लेने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन अब हम बात करें तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरे स्टेप यानी कि अब एक आईबीसी को या एक जो भी आप उनसे बात करो, जो कस्टमर होते हैं उनके लिए आपको फॉलोअप की ज़रूरत होती है। फॉलोअप, लेकिन अभी तक तो आपने सीखा ही नहीं कि फॉलोअप होता क्या है या फॉलोअप को कैसे किया जाता है। तो फॉलोअप जब आप तीसरे स्टेप के ऊपर बात करते हो, आपको पता है कि कस्टमर नहीं ले सकता या वो लेना चाहता है लेकिन वो अभी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, वो पैसे का इंतजाम करना चाहता है, इसके लिए उसको टाइम चाहिए। लेकिन आप टाइम देते हो क्योंकि आपको फॉलोअप तो आता नहीं है और आप बार बार रोज़ाना आपको कॉल करते हो और जो आपका जो कस्टमर है उसको जो पैसे से आप लीड को लेकर आए थे, जो पैसे से आपको जो कस्टमर से बात करने को मिल रहा था, वो उस कस्टमर को भी आप बेकार कर देते हो। तो सबसे बड़ी गलती होती है, देखो आईबीसी एक लर्निंग प्लस अर्निंग का मॉडल है, यानी कि पहले आप लर्निंग करोगे तब आप अर्निंग करोगे। जब तक आप सीखना चालू नहीं करोगे तब तक आप कमाना भी चालू नहीं कर सकते, आप कमा भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले लर्निंग है, बाद में अर्निंग है। 3 स्टेप में है, तीनों स्टेप में आपको यानी कि सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, तभी आप आईबीसी में सफल हो सकते हो, आईबीसी बिजनेस में सफल हो सकते हो। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हो, आपको लगता है कि आईबीसी आपके लिए सही रहेगा, तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 9039171350। इस नंबर पर आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद आपसे बात करूंगा कि आईबीसी मॉडल में आप कैसे सफल हो सकते हो, आईबीसी में कौन कौन आईबीसी बन सकता है, पैसे का इंतजाम आप कैसे कर सकते हो, या कोई भी आपकी जो हेल्प है वो मैं आपको पर्सनली रूप से करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के उन लोगों के तक जरूर पहुंचाइए जो कुछ नया देख रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको बड़ा बिजनेस से जुड़ी और बिजनेस और ग्रोथ से लेकर जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।